उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 1 से लेकर के हम 14 पद तक पढ़ेंगे। Genesis chapter 22 verses 1 to 14. We'll read it one after the other. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। दूसरा पद सब पढ़ें। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, और होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को किया लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए जिसको हमने पढ़ा है। हमारा इस वचन का पढ़ना और मानन करना प्रभु आप ग्रहण योग्य हो। मुझको प्रभु आप अपने बहुमूल्य योग से धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें। मैं इस लायक हूं नहीं कि मैं खड़े होकर प्रभु आपके वचन को बांट सकूं। इस पर अनुग्रह दें, बोलने के लिए प्रभु शब्द दें। प्रभु हम सबों को आप अपने अनुग्रह में थाम के रखें, हमारे विचारों को शीर्ष में केंद्रित रखें और उन्हें प्रभु हम आपके वचन से, जीवित वचन से हम सब के सब प्रभु कुछ न कुछ सीख सकें, ताकि हम आपको आत्मा और सच्चाई में आराधना चला सकें। हम सबों को प्रभु आपके प्रेमी हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना इसके नाम से मांगते हैं। जो भाग हमने अभी पढ़ा है, हम सब इससे बहुत अधिक परिचित हैं। बार बार हम इसको पढ़ते हैं और बार बार हम इसी के ऊपर ध्यान करते हैं, ताकि प्रभु हमें इन्हीं वचनों के द्वारा हमें प्रेरित करें कि हम उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। हम सब जानते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने एक संतान दिया, इसाक, और उसको बड़े बुढ़ापे में, बुजुर्ग उम्र में उसको संतान दिया।
और परमेश्वर की इच्छा ये थी इब्राहिम के लिए कि तू परमेश्वर को देख करके उसके सामने चल और सिद्ध हो जा। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 17 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17, उसका पहला पद मैं पढ़ता हूं। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की इच्छा इस इब्राहिम के लिए, इस चुने हुए दास के लिए जो विश्वास का पिता है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उसको देखकर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखकर उसकी उपस्थिति में चलना और सिद्ध होता जाना। तो जब तक परमेश्वर को उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, उसने उसकी आवाज को नहीं पहचाना, तब तक इस बात के ऊपर वो अमल नहीं कर सकता था, उसके अनुसार चल नहीं सकता था। तो सबसे पहले आवश्यकता थी कि वो चुना जाए और वो उस चुनने को समझे और तब वो उसके अनुकरण कर सकें जो परमेश्वर उसको आज्ञा देता है। तो परमेश्वर की आज्ञा थी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। या दूसरे शब्दों में, जहां जहां प्रभु ने उसको कहा जाने के लिए, जब उसको बुलाया कि अपने घर से, अपने गांव से सब छोड़ छाड़ करके बाहर निकल, उसको ये नहीं बताया कहां जाना है। तो उस परमेश्वर की ओर देख करके, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता थी। उसकी उपस्थिति में चलने से ही उसको मार्गदर्शन मिलता कि कहां जाना है और क्या करना है, कि कहां प्रभु ने कहा मैं तुझे ले जाऊंगा। उस देश को जानने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता थी। उसकी उपस्थिति में चलना आसान इसलिए हो गया क्योंकि उसको वो सर्वशक्तिमान ईश्वर था, और पर इब्राहिम को उसकी उसकी एक झलक मिली उस परमेश्वर की, जिसने अपने आप को प्रकट किया। तो हम सब के सब, जिस दिन हमने उस परमेश्वर को अपने जीवन में अनुकरण किया, उसकी आवाज को सुना कि हम पापी हैं, हम पाप और अधर्म में मरे हुए हैं, उससे हम बहुत दूर हैं, जन्म से उसके बैरी हैं, जिस दिन हमने उसकी आवाज को सुना, उसकी पुकार को सुना, उस दिन हमने अपने आप को नम्र किया, पश्चाताप किया और उस परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार किया, उसके ऊपर विश्वास लाए। और उस दिन से परमेश्वर ने अपनी आत्मा की छाप हमको दी है। उस आत्मा की छाप के कारण हमारे अंदर एक लालसा है, एक इच्छा है, एक 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 एक, एक हमारी तड़प है कि हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करें और प्रभु के लोगों के साथ मिल करके उस परमेश्वर को जो जानते हैं व्यक्तिगत तौर से, अनुभव से, हम ऐसों के साथ मिल करके उसको आराधना करें। और उसी उद्देश्य से, उसी विचार से, उसी कार्य को जो प्रभु ने, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे जीवन में किया, आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। क्योंकि एक ऐतिहासिक सत्य है कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर होने के कारण हम लोगों के जीवन में कार्य करता है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, प्रभु के लोगों की संगति के द्वारा, जिसके कारण हम उसके आगमन का इंतजार करते हैं। इब्राहिम के इस पुकार में, इस जीवन में हम देखते हैं किस तरह से उसके बुढ़ापे में, जब वो 100 साल के आसपास का था, तब इजाक का जन्म हुआ। परमेश्वर ने जो उसको प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया, जबकि वो विश्वास करने के लायक नहीं था जो प्रतिज्ञा प्रभु ने उसको की थी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत बढ़ चुकी थी। जब सब कुछ असंभव सा रहता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, और जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, जब सब कुछ असंभव है, तब हम उस परमेश्वर को और अधिकाई से हम अपने जीवन में, हम बड़े हर्ष और आनंद के साथ, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं और उस परमेश्वर के लगातार हम पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को उस बुढ़ापे में उसको इस संतान दिया, हम देखते हैं उत्पत्ति 21 अध्याय में
1 और 2 पद को पढ़ते हैं। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इजाक रखा। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, ठीक उसी समय सारा ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम इब्राहिम ने इजाक रखा। और इस इजाक के जन्म के विषय में अब्राहम ने बहुत बड़ा आनंद मनाया। 8 पद में लिखा, वो लड़का बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया, और इजाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। अपना पहला बेटा है, बुढ़ापे में जन्म दिया है, तो उसने जितना उससे संभव है उसने आनंद मनाया, बहुत बड़ा भोज किया उसने। हम सब अपने अपने घरों में जानते हैं किस तरह से हम जन्मदिन मनाते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें उस जन्मदिन का महत्व खत्म सा हो जाता है, धीमा हो जाता है। और फिर बुढ़ापे में जो है बच्चे याद दिलाते हैं, ये आपका जन्मदिन है, और फिर जन्मदिन मनाते हैं कि आपकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं सो हैं। तो इसी रीति से यहाँ पर इजाक का जन्म के बाद उसने बहुत बड़ा भोज किया। भोज करने का अर्थ यह है कि आप बहुत अधिक प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, तब जाकर के आप आनंद मनाते हैं या खुशी मनाते हैं, या मोहल्ले में रिश्तेदारों में सबको बुला करके आप भोजन का जो है आप एक लव फीस्ट करते हैं, क्योंकि आप आनंदित हैं। तो परमेश्वर ने बुढ़ापे में इजाक को जो पुत्र दिया था, उससे इतना अधिक प्रसन्नता, उसने बहुत बड़ा फीस्ट किया। उस फीस्ट के पश्चात हम देखते हैं कि जैसे जैसे इजाक बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उसने कहा अपने पुत्र के को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इजाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मौर्य देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जा, मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ये साधारण तौर से बड़ा कठिन एक परीक्षा है। वो भी परमेश्वर जिसने आपको एक संतान दिया, वो आपको कह दें इसी संतान को तुम बलि चढ़ा दो। बड़ा अनहोना सा है कि साधारण तौर से कोई मनुष्य इस काम को करे। आज के जमाने में कोई इस काम को नहीं करेगा, लेकिन उस जमाने में परमेश्वर साक्षात जिस हिसाब से इब्राहिम को उसने चुना, बातचीत किया, हम देखते हैं उसने इस बात को आज्ञा मानने के लिए तुरंत तैयार हो गया, जैसे प्रभु ने कहा। और फिर बहुत अद्भुत बात है कि जिस देश को उसको जाना था, जब इब्राहिम को बुलाया, उसको ये नहीं बताया किस देश में जाना है, लेकिन जहां बलि चढ़ाना है उस जगह को उसने बताया, मोरिया पहाड़ में चला जाना, वहां जाकर के इस बलि को चढ़ाना। परमेश्वर सभी बातों को ठीक रूप से हमको अपने वचन के द्वारा सिखाता, समझाता है। जब बलि चढ़ाने की बात आई, प्रभु को एक बलि चढ़ाने की आवश्यकता परमेश्वर ने महसूस किया कि इब्राहिम से कहा जाए, तो बहुत कुछ कह सकता था कि किसी भी चीज के चढ़ा दो बलि, लेकिन परमेश्वर ने केवल उसको कहा कि अपना इकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है। शायद दुनिया में अब सबसे अधिक प्रेम इब्राहिम का उसके उस पुत्र के ऊपर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, और बुढ़ापे में जब 100 साल की उम्र के आसपास का, तब उसका इजाक का जन्म हुआ। उसने कहा जिससे तू प्रेम रखता है उसको तू बलि चढ़ा। उसने कुछ वाद विवाद नहीं किया, उसने तुरंत उस बात को मान लिया, और फिर अपने घर जाकर के उसने तैयारी की। और फिर हम देखते हैं तीसरे पद में, अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इजाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब उसको सही मार्ग दिशा मिल गया, कहां पर उसको जाना है इस बलि चढ़ाने के लिए।
तुरंत उठ करके तैयारी की उसने, तड़के ही, कभी विलंब नहीं किया परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में, पालन करने में। परमेश्वर हमसे कहता है इसी उदाहरण से कि परमेश्वर जब हमें आज्ञा देता है, हम उससे विलंब ना करें, उससे वाद विवाद ना करें। यदि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, पहाड़ के ऊपर चले, वहां उसको बलि चढ़ा, होम बलि करके चढ़ा, संपूर्ण तौर से उसको आग में झोंक दे काट करके, ये परमेश्वर की आज्ञा थी इब्राहिम के लिए। और प्रभु हम लोगों से क्या कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, मेरे उस क्रूस के उस प्रेम को याद रखना, मेरे उस बलिदान को याद रखना, स्मरण रखना, और इस विधि को जो मैंने ठहराई है, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, इसको पूरा करना। और हम लोग इस साधारण सी बात को पूरा करने के लिए हम बहुत सोच विचार करते हैं, विलंब करते हैं, आनाकानी करते हैं, तैयारी में देर करते हैं। और हमें उस तड़के उठ करके प्रभु के घर में जाकर के उसको आराधना करने के लिए, उसको बलि चढ़ाने के, बलि क्या, अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए हमें बड़ा कष्ट होता है। क्या परमेश्वर का वो प्रेम जो हम पर हुआ है, क्या इतना ही हम उस प्रेम को समझे हैं अपने जीवन में? क्या मैं ये भी बड़ा मुश्किल होता है, क्या हम अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाएं? परमेश्वर हमसे केवल इतना ही उम्मीद रखता है। उसने हमसे ये नहीं कहा अपने एकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है, जिसको मैंने तो बुढ़ापे में दिया है, उसको तुझ बलि चढ़ाना। कि एक छाया रूप में था, परमेश्वर ने जिसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, क्रूस पर दे दिया। और उस पुत्र ने स्व इच्छा से, जैसे पिता ने कहा वैसे उसको उसने पूरा किया। मनुष्य को रूप धारण करने के नाते उसने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो प्याला मुझसे हटा दे, वरना प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य की तमाम जो इच्छाएं हैं सब उसके अंदर थी, पर परमेश्वर पिता ने जो उसको आज्ञा दी, उसको उसने संपूर्ण तौर से उसका आज्ञा पालन किया, विलंब नहीं किया, देर नहीं किया। जो कुछ उसने कहा उसने सुन करके उस काम को पूरा किया। अब हम अपने आप से पूछें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु ने कहा, सबसे पहले मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने तुझे सृष्टि किया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने आज तक तुमको संभाला है, सुरक्षित रखा है, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, और तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे मुक्ति के लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर मैंने अपनी जान दी, सिर्फ इस एक बात के लिए कि तुम मेरे प्रेम को पहचान लो, समझ लो कि मैं जगत का सृष्टिकर्ता तुमसे प्रेम करने के लिए, तुम्हें उस मुक्ति दिलाने के लिए, उद्धार देने के लिए मैं स्वर्ग से नीचे उतरा, सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके, मेरे सारे उस सामर्थ को जो पिता ने मुझे दी थी, उस सब को छोड़कर मैं पिता के आज्ञाकारी रहा, इस पृथ्वी पर उतर आया, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करने के लिए, और तुम्हें उस नरक से, उस अनंत काल की आग से तुम्हें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, ताकि तुम मेरे संग स्वर्ग में हमेशा के लिए रहो। उस बलिदान के लिए, उस आराधना के लिए इब्राहिम अपने साथ क्या ले गया? लकड़ी ले गया, छुरी लिया, और अग्नि लेके गया उस होम बलि को चढ़ाने के लिए। प्रभु चाहता है कि हम भी अपने इस शारीरिक अवस्था में तमाम ऐसी बातें जो हमें एक बाधा के रूप में, रुकावट के रूप में प्रभु को आराधना करने के लिए जो आता है, उसको हम इस रीति से हम उसके साथ बर्ताव करें।
लकड़ी, छुरी और आग ला के उसको झोंक दें और फिर हम परमेश्वर से उतने अधिक प्रेम करें। सबसे पहला प्रेम, सबसे अधिक प्रेम उस परमेश्वर से करें। और उसका प्रमाण क्या है कि हम उस परमेश्वर से प्रेम रखें? हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसकी आज्ञा क्या है? मेरी उपासना करो, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, मेरे लिए एक स्तुति गान करो, जय जयकार करो, मेरे नाम को लेने से लज्जित ना हो। अपने होठों से प्रभु को आराधना करो। सिर्फ इतना ही प्रभु चाहता है। देखें मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 37 पद, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। हम सब इसको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैथ्यू 10:37, मत्ती 10 अध्याय 37 पद। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। 38 पद। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं। 39 पद भी पढ़ेंगे। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वो उसे पाएगा। प्रियो, परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम इस संसार में किसी भी चीज को इतना अधिक महत्व ना दें जितना हम प्रभु को दें। यदि हम उतना ही महत्व प्रभु को देते हैं तो शायद हमें इन शब्दों को आराधना करने से पहले कहने की आवश्यकता नहीं होगी, संदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम दौड़ कर चले आए हैं, बलिदान करके आए हैं, समय निकाल के आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम भवन में जाकर के उसकी स्तुति करते हैं। देखिए भजन 96, Psalm 96। मैं 1 से 4 पद तक पढ़ता हूँ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए, उसके किए हुए उद्धार का शुभ सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यह महान और अति स्तुति के योग्य है। वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर कहता है कि हम यहोवा के लिए एक नया गीत गाएं, उसके नाम का हम धन्य कहें। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार हम सुनाते रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसके गुण गाएं, उसकी स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें, और जो उसको देना है उसका भाग उसको दें। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद देखें। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद। क्या यहोवा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु की बात को मान लेना बहुत अधिक बलि चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु की आज्ञा का मानना। परमेश्वर ने इब्राहिम को
एक आज्ञा दी और उसने तुरंत उसका पालन किया। अपने पुत्र को ले गया पहाड़ के ऊपर, बलि चढ़ाने के लिए कुछ सवाल नहीं किया, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। छुरी निकाली, अपने पुत्र इसाक को वेदी के ऊपर रख दिया और उसको घात करने वाला था बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन स्वर्गदूत ने आवाज दे करके कहा, उसको अभी मत मारो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 11 और 12 पद में पढ़ता हूं। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 11 एंड 12। तब यहाँ के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। किस बात से जान गया कि परमेश्वर का भय मानता है? जब आज्ञा माना उसने। किस बात की आज्ञा मानी? अपने इकलौते पुत्र जिससे प्रेम रखता है उसको बलि चढ़ाने के लिए आज्ञा माना उसने। पर उसने उस बात को पूरा उसको करने नहीं दिया। वो सिर्फ परख रहा था, इब्राहिम क्या सचमुच मुझसे इतना प्रेम रखता है? क्या मैं उसके लिए सचमुच वही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं? हम सब को प्रभु यही हमें आज्ञा देता है कि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस रीति से अपने जीवन में अनुभव करें कि हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार। क्या इससे सरल, इससे साधारण कोई आज्ञा हो सकता है कि हम अपने परमेश्वर की उपासना करें, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, वो भी अपने होठों से, दिल की गहराई से, अनुभव के साथ। माँ बाप जब बच्चे उत्पन्न होते हैं इंतजार करते हैं कि सिखाते रहते हैं, माँ बोलो या पापा बोलो या मामा बोलो, ताकि उसकी आवाज को सुन सके। और फिर बड़े खुश होते हैं, आज उसने पापा बोल दिया, आज उसने मामा बोल दिया। जब बच्चे जब आवाज निकालते हैं, माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं। आवाज निकालने लग गया, बड़बड़ाने लग गया, कुछ बोलने लग गया। हमारा परमेश्वर हमारी ओर ताकता है कि हम सचमुच उसके बच्चे हैं, उसके खून के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा खरीदे हुए बच्चे हैं, मुक्ति और उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसके भवन में उसको आराधना करने के लिए आए हैं। लेकिन आकर के चुपचाप बैठ करके चले जाते हैं। महीने महीने गुजर जाते हैं। मंडली के मध्य में प्रभु को अपने होठों से, अपने दिल की गहराई से कुछ शब्द बोलने के लिए हिचकिचाते हैं। क्या हमने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस प्रकार से देखा है कि उसने संपूर्ण जीवन को हमारा बदल दिया है? नरक से, अग्नि से, अंधकार से, तमाम प्रकार के संसार के दुर्गंध से, दुष्कर्म से प्रभु ने हमको बचा लिया है। हम आए हैं प्रभु के भवन में उसकी आराधना करने के लिए। वो हमसे और कुछ नहीं चाहता है। सोना और चांदी उसका है, तमाम पहाड़ों में जितने भेड़ बकरी सब उसका है। वो चाहता तो कितनी ही बलि ले सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता है। वो केवल हमसे जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो ये चाहता है कि हमने जितना उसको पहचाना है, जितना उसको अनुभव किया है, जितना उसके प्रेम को हमने अनुभव किया है, कितना अधिक हमने इस बात को अनुभव किया कि हम कितने अंधकार में थे, प्रभु ने ऐसे अंधकार में से हमको छुड़ाया है। कितने अधिक हमने उस परमेश्वर को जाना है कि वो हमको लेने के लिए आने वाला है। क्या हम चुप रहेंगे या उसको आराधना करेंगे? क्या हम सड़कों में, मैदानों में खड़े होकर के, छत के ऊपर से खड़े होकर के कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने पिता की आज्ञा मान करके इस पृथ्वी पर उतर आया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया।
जगत से तो प्रेम किया है, लेकिन उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है। मां के गर्भ में पड़ने से पहले उसने मुझे जान लिया है। मैं बड़ा अचंभित होता हूं, मेरा जन्म भी हुआ और परमेश्वर मुझसे प्रेम किया। मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। वो जानता था कि मेरा कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, किस घर में होगा, और कब मुझे आवश्यकता है कि मैं उस परमेश्वर को देख सकूं, उसकी आवाज को सुन सकूं और समझ सकूं कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, कितना भयानक पापी हूं। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं, क्योंकि जन्म से मैं पापी हूं, उसका शत्रु हूं, उसका बैरी हूं। उस परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन के द्वारा मुझे दर्शाया और कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। माता के घर में पढ़ने से पहले मैंने ठहराया है कि तुम मेरे होगे। परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट किया कि मैं उद्धार पाऊं, और उस परमेश्वर ने मुझसे इतना ही उम्मीद रखा कि मैं सबसे अधिक उससे प्रेम करूं। जैसे मत्ती 10:37 पर, ना माता पिता से, ना भाई बहन से, ना किसी और से, लेकिन सबसे अधिक प्रथम प्रेम मेरा उस प्रभु के लिए हो तो मैं कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए जब हम इस पृथ्वी पर हैं, जितने दिन प्रभु हमें आयु देता है, अवसर देता है, संगति का हमको अवसर देता है कि हम इस रीति से एक साथ मिल करके प्रभु के भवन में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना लज्जा के हम कहें, प्रभु तेरे तुल्य कोई ईश्वर है नहीं। मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मुझको चुनने के लिए, इससे पहले कि मैंने उसे जाना उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझे चुन लिया। यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। हमने क्या किया है? हम उसको आराधना भी नहीं करते। प्रभु चाहता है कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को, जिसने हमें उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है, और उसने प्रतिज्ञा की है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, देर नहीं है, विलंब नहीं है। इतना ही विलंब है, इतना ही देर है कि हम उसकी समानता में और अधिक बदलते जाए, हम और अधिक उसके नाम को जो है पुकारें, सुसमाचार सुनाए। जैसे भजन 96 में पढ़ा, सारे जगत में सुसमाचार सुनाए कि मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता आने वाला है। मैं उस जीवित हूं तो उसके कारण जीवित हूं। रोमित पत्री 12 अध्याय 12 अध्याय रोमित पत्री, उसका 1, 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम सब एक साथ पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण से के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। अपने आप को जीवित और भाता हुआ बलिदान करके
प्रभु को अपने जीवन को समर्पण करें। प्रेजेंट योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। जैसे इसाक को पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वेदी बना करके उसके ऊपर बांध करके उसको रख करके काट करके होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था, प्रभु अब हमें ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि जो बलि चढ़ाना था प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस बलि को चढ़ाया है। और अब हमसे क्या कहता है? अपने इस जीवन को एक भावता बलिदान करके अपने जीवन को बिताओ और इसको पवित्र रखते हुए उसको आराधना करो। यदि कहीं पर भी कोई जीवन में अशुद्धता है, अपवित्रता है, प्रभु चाहता है उन सबको जो है हम नया करते चले जाएं। दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हमारे जीवन को पिछले सप्ताह से इस सप्ताह जब हम आराधना के लिए आए हैं, कितना अधिक आवश्यकता है कि हम इस जीवन को हम नए तौर से एक नया चाल चलन के साथ, नए पवित्रता के साथ उस परमेश्वर के ग्रहण योग्य हम अपने दिल की गहराई से आराधना की भेंट को लाए। एक पाप किया दाऊद ने, बड़ा भयानक पाप किया और उस पाप को छिपाते रहा, कोशिश किया कि किसी न किसी तरह से उसको ढांक दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए वो क्या कहता है भजन 51 में, भजन 51 देखें, Psalm 51। वो इस बात को समझ गया कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था। उसने कहा 5 पद में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। वो जान गया कि कितना भयानक पुराना मनुष्य तो पाप का है, जिसके कारण से उसने इस बात को कहा। और फिर 7 पद में कहता, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। उस पाप के कारण, गलती के कारण वो समझ गया कि मैं संपूर्ण तौर से मेरी हड्डियां तक सब चूर चूर हो गया है। मेरा अब संगति प्रभु के साथ जो था वो खत्म हो चुका है। इसलिए प्रभु तुम मुझे शुद्ध कर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। 10 पद में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। 11 पद में कहता, मुझे अपने सामने से निकालने दे। 12 पद, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे। जब जरा सा गलती करते हैं, तुम्हारे जीवन से वो संबंध, वो संगति जो प्रभु का है टूट जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम बार बार प्रभु के पास बड़े पश्चातापी हृदय के साथ आए, तुरंत अपने जीवन को ठीक ठाक कर लें और फिर एक जीवित और भावता बलिदान करके अपने इस जीवन को संचालन करें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और फिर प्रभु के भवन में जब आते हैं आराधना करने के लिए, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखें जिसने वायदा किया कि मैं फिर वापस आऊंगा, जिसने हमको जन्म लेने से पहले ही प्रेम किया, वो हमको आधे रास्ते में नहीं छोड़ता, जिस कार्य को उसने आरंभ किया उसको पूरा करता है। इसलिए उसने अपनी आत्मा की छाप लगाई कि हम तुरंत प्रभु से क्षमा मांग लें, अपने जीवन को ठीक ठाक कर लें और पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, परमेश्वर के उस बहुमूल्य लहू से धोए जाने के कारण नए रूप से हम उस परमेश्वर की उपासना करेंगे। परमेश्वर अपने कान लगाए रहता है,
कि मेरे बच्चे मुझे आराधना करने के लिए अपने घर से दौड़े चले आए हैं, मैं इसके चारों ओर इकट्ठा होकर के मुझको आराधना करने के लिए, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने हृदय की गहराई से मैं उसको सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूं। प्रभु प्रसन्न होता है जब हम उसको आराधना करते हैं, जैसे माँ बाप प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों को देख करके। इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को जिससे प्रेम करता है, प्रभु ने आज्ञा दी बलि चढ़ाओ, उसने आज्ञा का पालन किया। प्रियो, साधारण सी आज्ञा है कि हम उस परमेश्वर को आराधना करें। हमारे पास है क्या देने के लिए? थोड़े दिन का जीवन है, थोड़े दिन की यात्रा है, थोड़े दिन की सफर है, कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं। हम जानते हैं अचानक से लोग निकल जाते हैं, समय भी नहीं रहता है कुछ सुनने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए। शुक्रवार को जो हम किसी एक कंडोलेंस में गए थे, कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अचानक से बातचीत भी नहीं कर पाए, कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, कुछ ऐसा सोच विचार भी नहीं था, निकल गए। प्रियो, जब तक जीवन है हम इस काम को कर सकते हैं। इस काम को तब करें जब प्रभु ने सचमुच अपने उस उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में किया है, उसको ताजा करें। अब प्रभु से कहें, प्रभु आप केवल मुझसे इतना ही चाहते हैं कि मैं तेरी स्तुति करूं, तेरी बढ़ाई करूं। हाउ ग्रेट द वर्ड, तो कितना महान है कि तूने मुझसे प्रेम किया। केवल इतना ही कहने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं जब आराधना करें संक्षिप्त में करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आराधना कर सकें। इतने सारे लोग आए हैं, यदि हम सभी को समय देना चाहते हैं तो हम अपनी आराधना को उतने ही रखें ताकि अधिक से अधिक लोग करें। प्रभु हमारी मदद करें कि हम उस परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में अपने हृदय की गहराई से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, उसकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा मानना बहुत उत्तम है, और ये एक साधारण सा एक प्रति उत्तर है जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है कि हम उसको आराधना करें। उससे प्रभु प्रसन्न होता है। हम प्रभु के प्रसन्नता का कारण आज हम बने। प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम आराधना करें। सबसे पहले संडे स्कूल के शिक्षकों को और बच्चों को समय है कि वो आराधना करें।